हेलो फ्रेंड्स, आर के टॉक्स के एपिसोड नंबर 26 में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम मानसून का सीज़न चल रहा है और मानसून के बारे में डिफरेंट जो बीमारी हैं उनके अपन बात परेशानियों को बता रहे हैं। तो आज के जो एपिसोड में जल जनित बीमारी है या वाटरबोर्न बोर्न बीमारी है जो कि मानसून के सीज़न में ज़्यादा होती है, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो उसके बारे में अपन जानेंगे कि जल जनित बीमारी कौन कौन सी हैं और उनके क्या उपाय हैं, कैसे उनसे रोकथाम हो सकती है, कैसे उनसे बचा जा सकता है, पूरे विश्व में ये कितनी फैलती हैं। तो आज आप जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अपन आपको बताते हैं कि पूरे विश्व में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें से 58% बीमारियां जल जनित होती हैं या पानी के थ्रू आदमी में फैलती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है 58% जो बीमारी है वो जल जनित है। तो अपन ये देखते हैं आज कि जल में कैसी अशुद्धि आ जाती है, कैसी परेशानी आ जाती है जो ह्यूमन बींग्स को या आदमी को नुकसान पहुंचा देती हैं या उसको बीमारी पैदा कर सकती हैं। तो जो अशुद्धि होती हैं जल के ऊपर, हमने एपिसोड नंबर 3 और 4 में आपको बताया था कि किस तरह की परेशानी अशुद्धि जल के अंदर आ जाती हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि समुद्र में है जो 70% पानी है वो खारा पानी है, वो पीने के लायक नहीं है। बाकी बचे हुए 30% पानी में ध्रुव से, पोल से, अंटार्कटिका पोल से या ऊंचे पहाड़ हैं जिन पर बर्फ़ जमी हुई है, वो बर्फ़ के रूप में है, वो आदमी के लिए पीने लायक पानी नहीं है। तो केवल जो पीने लायक पानी बच जाता है वो तो या तो धरती की सतह पर है या धरती के अंदर है। बस दो ही तरह का पानी बच जाता है। उस पानियों में किस तरह की परेशानी आती है, तो सबसे जो मेन परेशानी होती है वो केमिकल की परेशानी है। उसमें बहुत सारे साल्ट्स हैं वो घुल जाते हैं, जैसे फ्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इस तरह की अशुद्धि उसमें आ जाती हैं जिसको अपन खारा पानी कहते हैं या कठोर पानी कहते हैं। उसको कैसे ठीक किया जाता है वो अपन ने एपिसोड 3 और 4 के बारे में बात की। आज अपन बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल अशुद्धि, जिसमें बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, जो इससे उत्पन्न होने वाली बीमारी है बायोलॉजिकल सब्सटेंस से या बायोलॉजिकल एजेंट से जो बीमारी शरीर में फैलती है। आज उनके बारे में अपन बात करेंगे। और तीसरी परेशानी होती है सैंड या रेत या कचरा जो पानी के अंदर आ जाता है। जैसे अपन ने देखा, जैसे हैंडपम्प लगाए वो उथला रह गया, उसमें पानी नीचे पहुंच गया तो पानी गंदा आने लग जाता है, भूरे रंग का पानी आ जाता है, तो उसमें मिट्टी मिली आ जाती है। तो इस तरह की अशुद्धि उसमें आ जाती हैं। तो अपन देखते हैं पानी कहाँ है पीने के लिए। एक तो पानी है धरती की सतह पर, दूसरा है धरती के अंदर। जो पानी की सतह पर है वो किस रूप में है, जैसे बांध है, बांध से निकलने वाली नहर है, तालाब है, पोखर है, और उसके बाद में है हैंडपम्प है, कुआं है या सबमर्सिबल मोटर्स हैं या बावड़ी हैं। इस तरह की पानी है जो सतह के ऊपर है या भूमिगत है, जैसे अपन निकाल लेते हैं। और फिर नीचे है कुआं में पानी है, वो भूमिगत जल है और उसी के थ्रू अपन हैंडपम्प या उससे उस पानी को निकालते हैं, तो वो भूमिगत जल है। तो इनमें कैसी अशुद्धि आ जाती हैं वो अपन देखते हैं। खासतौर से जो पानी है, जैसे पानी है जैसे सतह के ऊपर पानी है, पोखर है, तालाब है, बांध है, तो उसमें कुछ पेड़ गिर जाते हैं तो वो पेड़ उसमें सड़ने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में है जैसे आदमी का मलमूत्र या जानवर का मलमूत्र उसमें पानी में मिल जाता है। जैसे कोई बड़ा शहर है नदी के किनारे, जैसे गंगा है, उसके किनारे बहुत सारे शहर हैं, तो उनमें से जो अनट्रीटेड पानी है, सीवरेज सिस्टम है, जो मलमूत्र बहाता है, लेट्रिन का पानी है, वो आके सीधे बिना ट्रीट किया हुआ नदी में मिल जाता है, तो वो नदी को पॉल्यूट कर देता है। तो फिर आदमी के लिए पीने लायक नहीं बचता है। ऐसे ही मान लो हैंडपम्प लगाया तो उसके चारों तरफ जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो रिस के फिर पानी में जाके मिल जाता है। ऐसे हैंडपम्प में भी अशुद्धि आ जाती है। मान लो कुआं है तो उसमें कोई गिर गया, कोई चीज़ गिर गई, जानवर गिर गया, पेड़ पौधा गिर गया, कुछ गया, तो वो उससे पानी में सड़ने लग जाता है, तो वो भी अशुद्ध हो जाता है। और मान लो जैसे पानी की सप्लाई आ रही है पीएचडी की या कोई पानी की सप्लाई चल रही है आपके पास में, तो उस मान लो पाइप की लाइन में लीकेज हो गया, कहीं से पानी लाइन फूट गई, तो भी वो पानी जब प्रेशर आएगा, जब बाहर निकलेगा पानी, और जब प्रेशर चले जाएगा तो पानी उसको सक कर लेगा। तो ऐसे उसमें बायोलॉजिकल अशुद्धि हो जाती है। तो पानी का कलर है उससे बदल जाता है और उसमें बदबू वगैरह हो जाती है। ऐसे बायोलॉजिकल अशुद्धियाँ पानी के अंदर आ जाती हैं। तो अपन को ये जानने की ये बात है कि जैसे मान लो अशुद्ध पानी है तो वो शरीर के अंदर कैसे पहुँचेगा, जो बीमारी पैदा करेगा। तो अशुद्ध पानी पहुँचने के लिए जैसे अपन कहीं नहाने गए
जैसे कोई स्विमिंग पूल में गए, कुंड में गए, कहीं गए, तो अपन ने वो पानी मान लो पी लिया, तो अशुद्ध पानी शरीर के अंदर पहुंच गया, तो उसमें केमिकल भी पहुंच गए और बायोलॉजिकल सब्सटेंस भी पहुंच गया। तो अपन को नहाते समय कहीं जाए पानी तो उस पानी को नहीं पिएं। फिर दूसरी समय है पीते समय, जैसे अपन ने पानी पिया, कहीं से भी पानी पिया और मान लो अशुद्ध पानी पी लिया या बिना फिल्टर्ड पानी पी लिया, या किसी तरह से जैसे पोखर तालाब में से पानी पी लिया, उसमें कोई जानवर गिर गया या कोई मलमूत्र के संबंध में पानी आ गया, दूषित हो गया, तो उससे भी बीमारी हो जाएंगी। फिर ऐसे ही बांध का है, नहर का है, कहीं से भी अनट्रीटेड पानी पी लिया तो पीने वाला हो गया और फिर उसके बाद नहाने वाला हो गया। फिर उसके बाद खाना, जैसे खाने में जैसे दूषित पानी की बर्फ़ बनी हुई है या दूषित पानी में खाना बना हुआ है तो भी वो आदमी को इन्फेक्शन पैदा कर देगा और उसमें बैक्टीरिया वायरस शरीर के अंदर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद में है कि जैसे पानी मान लो शरीर में पहुंच गया है ना, तो फिर वो क्या परेशानी पैदा करेगा। जैसे शरीर के अंदर पहुंच गया तो अपन उसकी लिस्ट को जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारी पैदा करेगा। सबसे पहले बीमारी अमीबाइसिस, एक प्रोटोजोआ है जो सिस्ट के रूप में मानव शरीर में अंदर प्रवेश कर जाता है, फिर बाद में फिर वो बीमारी पैदा शरीर के अंदर कर देता है। तो अमीबाइसिस एक बहुत कॉमन बीमारी है, ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी हो जाती है। हर साल ऐसा कहा जाता है कि हर साल 4 करोड़ लोग इस बीमारी से नए जुड़ते जाते हैं, मतलब हर साल 4 करोड़ लोगों को पूरे विश्व में अमीबाइसिस की हर साल ये बीमारी हो जाती है। तो फिर उसको धीरे धीरे करके पेट में दर्द परेशान रहती है और धीरे धीरे अमीबा का इन्फेक्शन है वो लिवर के अंदर पहुंच जाता है, तो लिवर के अंदर वो मवाद पैदा कर देता है जिसको अमीबिक लिवर एब्सिस कहते हैं, और फिर वहाँ से वो अमीबिक लिवर में से बस्ट हो गए पेरिटोनियम में या लंग में जा सकता है। ऐसे करके परेशानी है, लेकिन उसके लिए दवाई उपलब्ध हैं। दवाई में मेट्रोनिजोल, ट्रिनिजोल और बहुत सारी दवाई उपलब्ध हैं, तो उससे उसको ठीक किया जा सकता है। फिर उसके बाद में अमीबाइसिस के बाद में और बीमारी है, उनमें जियार्डिसिस है, स्पोरिडेसिस है या क्रिप्टोमाइकोसिस है, क्रिप्टोस्पोरिडेसिस है, ऐसे करके बीमारी है, पर उनका इन्फेक्शन लेस कॉमन है। फिर उसके बाद में है कोलेरा। कोलेरा आजकल चल नहीं रहा है, जिसको हैजा कहते थे, उल्टी दस्त की ज़्यादा बीमारी होती थी। विब्रियो कोलेरी से जो बीमारी होती थी, पहले बहुत सारे गाँव और शहरों को इन्फेक्ट कर देता था, तो बहुत सारे लोग अनटाइमली एक्सपायर हो जाते थे, मान लो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। अब पानी का सैनिटेशन बढ़ा है तो कोलेरा का प्रकोप कम हो गया है। फिर उसके बाद में एंट्रिक फीवर या साल्मोनेला, जिसको कहते हैं निकासा देसी भाषा में, वो भी दूषित पानी से ही फैलता है और बुखार के सीज़न में ज़्यादातर लोगों को एंट्रिक फीवर हो जाता है। फिर उसके बाद में है ओटाइटिस एक्सटर्ना, जैसे कान है, कान की बाहरी परत पे उसको, जैसे कुंड वगैरह में कहीं नहाने गए तो ओटाइटिस एक्सटर्ना की बीमारी हो जाती है। फिर उसके बाद में वायरल इन्फेक्शन है पीलिया, हेपेटाइटिस ए और ई का पीलिया है, वो पानी के परेशानी से मानव शरीर में फैलता है। ये ज़्यादातर ट्रांजिएंट होती हैं, थोड़े टाइम की रहती हैं, फिर थोड़े टाइम में चली जाती हैं, जो पानी से इन्फेक्शन होता है। कुछ हमने पहले जाना था पीलिया के बारे में पहले एपिसोड्स में, आप और देखेंगे एपिसोड पिछले तो उन्हें पता लग जाएगा हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में। फिर उस बाद में बीमारी आपने देखी थी और सुनी थी पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो भी बीमारी वो पानी के थ्रू ही फैलती है, वायरस। अब तो उसका पोलियो का टीका आ गया है, ओरल और इंजेक्टेबल दोनों टीका आ रहे हैं, तो वो बीमारी करीब करीब कंट्रोल सी हो गई है। फिर उसके बाद में है शिस्टोसोमियासिस, वो अपने यहाँ पे इंडिया में देखने में कम मिलती है, लिवर फ्लूक की बीमारी कहते हैं, वो ज़्यादातर और दूसरी कंट्रीज हैं इजिप्ट वगैरह वहाँ पे देखने को मिलती है, अपने यहाँ पे इंडिया में शिस्टोसोमियासिस है नहीं। तीसरी परेशानी है गिनी वर्म, जो अगली परेशानी है वो है गिनी वर्म। गिनी वर्म सिस्ट बन जाती थी पहले, आपने देखा होगा, अब तो खैर बंद हो गया। बिस्ती वगैरह थे जो पानी लाते थे कंधे पे, तो पानी के संपर्क में आते थे, वहाँ एक तरह का कीड़ा जैसा बन जाता था, उसमें से गांठ बन जाती थी, उसको गिनी वर्म सिस्ट कहते थे। लेकिन आजकल क्या है, बिस्ती भी बंद हो गए और पानी भी ऐसा बंद हो गया, तो वो बीमारी भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई। फिर सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है मलेरिया और डेंगू। एक्चुअली क्या सीधे वो पानी से नहीं फैलते हैं, लेकिन जो स्टेगनेटेड पानी है, जैसे पानी इकट्ठा हो गया, जैसे कूलर में हो गया, कोई बाल्टी में पानी हो गया, बरसात आई और पानी उसमें इकट्ठा हो गया, तो रुकी हुई पानी में एनाफ्लीज मच्छर है, मादा एनाफ्लीज है, वो उसमें अपने अंडे देती है और उसमें से फिर मच्छर निकलते हैं, वो उनके खाने से फिर मलेरिया और डेंगू की बीमारी फैलती है। तो इस मानसून के मौसम में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो पानी इकट्ठा नहीं होने दें घरों में। जैसे कूलर में पानी भर रहा है या कोई गमला है, जैसे बरसात का पानी उसमें इकट्ठा हो गया, या कोई टायर है, पुराना ट्यूब है, उनमें पानी इकट्ठे हो जाते हैं, पुराना बर्तन है, टूटे फूटे बर्तन है,
पटका वगैरह रखें, उसमें पानी हो गया, उसमें फिर मच्छर पैदा हो जाते हैं और धीरे धीरे वो बीमारी फैला देते हैं। जो बहता हुआ पानी है, जैसे नदी का पानी है बहता हुआ, उसमें वो मच्छर नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि पानी के बहाव के साथ ही उसके अंडे बह जाते हैं। और उससे दूसरी भयावह बीमारी अपने में डेंगू देखी थी, जिसमें प्लेटलेट हो जाती है, वो भी इस मानसून के टाइम की बीमारी है। फिर अपन देखते हैं कैसे बचा जाए। मतलब जल जनित बीमारी अपने सुन ली, कितनी सारी बीमारियाँ हैं जो पानी से फैलती हैं, लेकिन इन बीमारियों से क्या उपाय है, कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले है हाथ धोना। जैसे बहुत सारे मिशन चल रहे हैं कि हाथ धोने का मिशन है, लेट्रिन से आने के बाद में, खाना खाने से पहले, और कोई भी इम्पोर्टेंट काम करना है तो उसके पहले मात्र 20 सेकंड साबुन से धोने से हाथ, या कोई हैंड वॉश या साबुन के धोने से हाथों को 20 सेकंड के लिए केवल अपन को 50% बैक्टीरियल लोड है वो ख़त्म हो जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं केवल हाथों को धोने से। तो अपन को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है कि जब भी लेट्रिन से आए तो हाथों को ज़रूर धोएं अच्छे से, है ना। तो ये ओरल फीको कंटामिनेशन कहलाता है, लेट्रिन का कण रह जाता है तो वो डायरेक्टली मुंह के अंदर पहुंच जाते हैं, तो ऐसे साइकिल बन जाता है, ओरोफिकल साइकिल हो जाता है। फिर उसके बाद में है, जैसे सब्जी लाए मान लो, जो उसमें सीवरेज से उग रही है, जैसे गंदे नाली के पानी से सब्जी उग रही है तो उसको कच्ची नहीं खाएं, सवाल उसको उबाल लें, या वैसी छीलने वाली सब्जी है तो उसको छील लें। फिर उसके बाद गर्म करके पिएं, जैसे दूध है, चाय है, गर्म करके पिएं तो उसमें बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। कच्चा दूध नहीं पिएं, गर्म दूध पीने से उसको कहते हैं पाश्चराइजेशन। जो डेयरी वगैरह के दूध सप्लाई होते हैं वो पाश्चराइज होते हैं। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म कर दिया जाता है 15 सेकंड के लिए, तो भी उसमें से कीटाणु मर जाता है। ये पाश्चराइजेशन विधि है जो डेयरी में जो दूध सप्लाई होते हैं उनमें अपन इसको देखते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे आप लेट्रिन है तो उसको साफ़ रखें जिससे कंटामिनेशन नहीं हो सके। तो आज के जो जल जनित बीमारियों से अपन ने जाना है कि अपन कैसे अपन को बचना है और कैसे अपने दूसरे लोगों को बचाना है। तो आज की वीडियो का ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।